से दूर, खबरों से भरपूर। ये एक सच्चाई है कि इस वक्त भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के सबसे अच्छे और सबसे बड़े मुकर्रिर हैं। मुकर्रिर का मतलब वक्ता होता है। वो ऐसे मुकर्रिर हैं कि दिन के दोपहर में अगर वो तकरीर के दौरान ये साबित करना चाहें कि इस वक्त रात है तो मजमे से मुखालफत नहीं हो सकती। वो लाखों के मजमे में एक ही झूठ को वो 25 बार पब्लिक मंचों से बोलकर तालियां भी बजवा सकते हैं। सच वो नहीं है जो प्रधानमंत्री अपने मन की बात में या अपनी तकरीरों में कहते हैं। उसके पीछे सच वो होता है जो गोदी मीडिया और भाजपा का आईटी सेल अवाम को बताता है। उनके मन में वही होता है। उसको आईटी सेल और गोदी मीडिया के बदमाशों और झूठों और फरेबियों के अलावा वो सच नहीं होता जो प्रधानमंत्री ज़बान से कहते हैं। दुनिया का हर मुकर्रिर, चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी, वो अक्लमंद नहीं होता। चालाक तो हो सकता है लेकिन वो अक्लमंद नहीं हो सकता, इसलिए कि अकल की सलाहियत कुदरत पैदाइशी तौर पर उसकी ज़बान में रख देती है और अकल में कोई सलाहियत होती नहीं। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा थिंकर मुकर्रिर हो ही नहीं सकता। दुनिया में जितने बड़े थिंकर हुए हैं मुश्किल से शायद एक आध कोई ऐसा हो जो मुकर्रिर भी रहा हो और तकरीर के ज़रिए अपनी थिंकिंग को मनवा सकता रहा हो। जब कोई मुकर्रिर या वक्ता अपने ज़ोर खिताबत से मुल्क की सियासी बागडोर उसके हाथ में आ जाती है तो उस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया या ट्रेजेडी रूनुमा होती है। मेरे अपने होश में जर्मन ज़बान का सबसे बड़ा मुकर्रिर हिटलर था। इटालियन ज़बान का सबसे बड़ा मुकर्रिर मुसोलिनी था। ये मेरे होश की बात बता रहा हूँ। अरबी ज़बान का मुकर्रिर जमाल अब्दुल नासिर और सद्दाम हुसैन थे। उर्दू और अंग्रेज़ी का मुकर्रिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। बांग्ला का सबसे बड़ा मुकर्रिर शेख मुजीबुर रहमान था। अमार सोनार बांग्लादेश से उसकी बातें शुरू होती थी। अब सबकी तारीख पर नज़र डालिए और ख़ुद उनकी तारीख पर नज़र डालिए, सबका क्या अंजाम हुआ और उनके मुल्कों का क्या अंजाम हुआ। मोदी जी जब 2014 में बरसर इक़्तिदार आए तो मेरे दोस्तों में कई लोग इसकी शहादत देंगे कि मैंने उनसे कहा था कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए और हमारे मुल्क का हशर जर्मनी, इटली, मिस्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इराक जैसा न हो। इसलिए कि ये हमेशा का तारीख का सच्चाई है कि जब कोई बड़ा मुकर्रिर और बड़ा वक्ता मुल्क की बागडोर संभालता है तो मुल्क की एक बड़ी ट्रेजेडी रूनुमा होती रही है। जिस अहमकाना और बेवकूफ़ाना तरीके से भारत सरकार ने कोरोना की मुसीबत से निपटने का काम किया, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। जितने लोग कोरोना से मरे हैं उससे ज़्यादा लोग रास्तों में, शाहराहों पर, सड़कों पर, रेलवे लाइनों पर, पगडंडियों पर, गांव के प्राइमरी स्कूलों में, कुल मिलाकर उससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। ये भारत सरकार की बेवकूफ़ी के सबब हुआ है। अगर कोई आदमी अक्लमंद होता
जिसके अंदर अकल होती और अकल के साथ 6 साल का तजर्बा भी हो चुका था, तो उसको ये महसूस होना चाहिए था कि जो उसको सिस्टम विरासत में मिला है, सिस्टम बनाने में मैं उसको दोष नहीं देता। उस सिस्टम के जरिए दुनिया का कोई अच्छा काम लिया ही नहीं जा सकता। जब एमपी फंड और विधायक निधि में 30 से 40% तक कमीशन में चला जाता हो, जिसकी निगरानी करने के लिए एमपी और एमएलए मौजूद होते हैं, जहां डेवलपमेंट का हर काम में 25-30% कमीशन में चला जाता हो, और जहां वेलफेयर के हर काम में 60 से 70% सिस्टम की जेब में चला जाता हो, उस सिस्टम के जरिए कोई काम लेने वाले को बेवकूफ मैं कहूंगा। हमारे पड़ोस का प्रधानमंत्री ना तजर्बेकार खिलाड़ी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो सिस्टम को खूब समझता था। मैं जानता हूं कि उसकी पार्टी लॉकडाउन के पक्ष में थी, उसकी राज्य सरकार पंजाब की उसके लॉकडाउन के पक्ष में थी, विपक्ष पूरा का पूरा लॉकडाउन के पक्ष में था, लेकिन वो अकेला अड़ा रहा और लॉकडाउन उस तरह नहीं होने दिया उसने। हालांकि वो जलील हुआ बार बार, लेकिन उसने हजारों इंसानों को भारत की तरह सड़कों पर मरने, रेलगाड़ियों से कट के मरने, बिना किसी इंतजाम के क्वारंटाइन सेंटरों में मरने और भीख मांगने से खुलेआम बचा लिया। इस मुसीबत की घड़ी में भारत सरकार ने पैसा जमा करने के अलावा किया क्या है? प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा आया किसी को नहीं मालूम। रेल मंत्री ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए जनता का 150 करोड़ रुपया से ज्यादा 151 करोड़ रुपया रेलवे का प्रधानमंत्री केयर फंड में दे दिया। अजीम प्रेम जी से लेके अंबानी तक ने जो दिया, वो तो उससे उसका कई गुना ज्यादा कमा लेंगे। उनकी टीआरपी इतनी बढ़ जाएगी कि उसका कई गुना वो लूट लेंगे। वो तो लुटेरे पूंजीपति, हर पूंजीपति लुटेरा होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। लेकिन जनता का पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में देने का क्या हक था हमारे हकले रेल मंत्री को? उसका हिसाब तो हम ले सकते हैं, इसलिए कि वो तो जनता का पैसा है। भारत सरकार बता दे कि उसने रत्ती बराबर कुछ किया हो। राज्य सरकारों ने किया है, मानते हैं, और उसमें कोई तफरीक नहीं। भाजपा की सरकारों ने भी, राज्य सरकार ने काम किया है और गैर भाजपा सरकारों ने भी काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने सीए के खिलाफ बर्बरियत की हद पर कर दी थी और लगता था कि हिटलर का असली जानशीन दिल्ली में नहीं लखनऊ में बैठा है, उसने कोरोना के मामले में जितनी मेहनत की है उसकी तारीफ न करना बेवकूफ़ी होगी, बेईमानी होगी। बेवकूफ़ी तो नहीं होगी, लेकिन बेईमानी होगी। केरला और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो काम किया है उसका उनको इनाम मिलना चाहिए। सिर्फ 2 नालायक सरकारें हैं जिनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, एक गुजरात की सरकार और एक बिहार की सरकार। इन्होंने भारत सरकार की तरह हाथ भी नहीं हिलाया है। बाकी सारी सरकारों ने जितना जिससे मुमकिन था, हर आदमी को मालूम है कि राज्य सरकारों के पास कोई वसाइल नहीं है, कोई जरिया नहीं है आमदनी का। आमदनी के सारे जरिए धीरे धीरे, मैं मोदी को उसका जिम्मेदार नहीं मानता, कांग्रेस के ज़माने में भी
वसाइल के सारे वसाइल भारत सरकार को मिल गए हैं। भारत सरकार जो पैसा देती है राज्यों को, भारत सरकार ने तो पैकेजों का पैसा छोड़ दीजिए, राज्य सरकारों का टैक्सों में जो हिस्सा बनता है वो भी नहीं दिया। फिर भी मैं राज्य सरकारों की तारीफ करता हूं। लेकिन मोदी जी बता दें कि भारत सरकार ने अगर 5 रुपए का कोई काम किया हो, अलावा भाषणबाजी के, अलावा उपदेश देने के, तो बता दें। कह सकते हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए दिया। वो पहले ही दिन साबित हो गया कि उसकी हैसियत उस 15-20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है जो मोदी जी ने पब्लिक मीटिंगों में वादा किया था कि काला धन आएगा तो 15 से 20 लाख तक हर आदमी के, हर परिवार के, आदमी के नहीं, खाते में वैसे ही पहुंच जाएगा। अगर 15-20 लाख पहुंचा होगा तो ये 20 लाख में भी आवाम को मिल जाएगा, इस 20 लाख करोड़ में। वरना ये 20 लाख करोड़ अव्वल तो सिर्फ धोखा है, और जो पैसा जारी होगा वो सब खुर्द बुर्द हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने न तो एक पैसे का काम किया है, न करने वाली है।